तो अब मालदीव के प्रेसिडेंट ने खुद भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जब से चीन के साथ मिलकर साथ गांठ किया है, तब से उनके तेवर भारत के खिलाफ बदले हुए हैं। और अभी तक जो प्रोडक्ट्स मालदीव भारत से सोर्स करता आया था, अब उन्हें चीन और तुर्की के प्रोडक्ट द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। और इस समय चीन के द्वारा मालदीव में जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं जो कि भारत के ऊपर नजर रखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव की लोकेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया है, तो भारत ने भी मालदीव की टांग खींचने की तैयारी शुरू कर दी है। और कमाल की बात यह है कि श्रीलंका ने इसमें भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और चीन के द्वारा जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था, उसे श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया, क्योंकि श्रीलंका को यह बात मालूम हो गई थी कि यह जहाज भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब इस समय मालदीव का चीन की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मालदीव में जो भारत के 77 सैनिक मौजूद हैं, उनको निकालने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। ये सैनिक मालदीव से निकाले जाएंगे, इससे भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इन सैनिकों की जगह चीन के सैनिकों को रखा जाएगा, जिससे मालदीव की लोकेशन का फायदा उठाकर चीन भारत पर जासूसी करने का काम करेगा। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि मालदीव में जो 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं, उन्हें चीन के सैनिकों द्वारा रिप्लेस किया जाए। यानी कि अब मालदीव पूरी तरह से चीन की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव ने भारत से दूरियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मालदीव की इसी हरकत को देखते हुए भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें प्याज, आलू, अंडा जैसे कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट शामिल है, जिसके लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। वैसे देखा जाए, पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को फल और सब्जियां सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और भारत से मालदीव को पिछले साल एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू $501 मिलियन के करीब है। लेकिन भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस कड़े एक्शन के बावजूद भी मालदीव अपनी हरकतें करने से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि जहां मालदीव ने कुछ दिनों पहले भारत के बजाय तुर्की से $37 मिलियन के सर्विलांस ड्रोन को खरीदने की डील को फाइनल किया, वहीं दूसरी तरफ अब मालदीव के माले में चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं और ये सारे जासूसी जहाज भारत के खिलाफ नजर रखने में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि जिस तरह चीन ने कुछ सालों पहले श्रीलंका को फंसाया था, उसी तरह अब मालदीव के साथ भी करने जा रहा है। और श्रीलंका को यह बात तब समझ में आई जब पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसका हम्बन टोटा एयरपोर्ट चीन ने जब्त कर लिया। और देखा जाए तो इस समय चीन मालदीव के साथ भी उसी तरह के कारनामे कर रहा है और मालदीव चीन से कर्ज लेने के बाद यह सोच रहा है कि चीन उसकी हमेशा मदद करता रहेगा। लेकिन चीन ने जो शिकंजा मालदीव के ऊपर लगाया है, उससे मालदीव भी चीन का इतना बड़ा कर्जदार हो जाएगा कि चीन मालदीव को हड़पने की तैयारी शुरू कर देगा। फिलहाल श्रीलंका को देखा जाए तो इस समय वह भारत के साथ है, क्योंकि उसे चीन के साथ हाथ मिलाने की गलती का अंजाम पता चल चुका है और श्रीलंका इस समय भारत के साथ है। इसलिए भले ही श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन वह भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर से होते हुए मालदीव भेजा गया है और यह जासूसी जहाज श्रीलंका के रास्ते से होते हुए मालदीव के माले स्टेट में जा रहा है। और इसी बीच चीन के इस जहाज ने श्रीलंका के बंदरगाह में रुकना चाहा, लेकिन श्रीलंका ने इस जासूसी जहाज को अपने यहां रुकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह बात श्रीलंका को अच्छे से मालूम है कि चीन इस वेसल्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए करेगा। यानी मालदीव में चीन ने अपने वेसल्स को भेजकर भारत पर निगरानी रखने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बार भारत ने समय न गंवाते हुए इंडियन नेवी को चीन के द्वारा इस बार मालदीव को जा रहे वेसल्स पर नजर रखने के लिए भेजा गया है और श्रीलंका भी इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है और श्रीलंका भी चीन से मालदीव भेजे जाने वाले जहाज पर पूरी तरह से नजर रख रहा है।